अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ बटर स्कॉच पुडिंग। इसके लिए जो है मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। आपकी पर डिपेंड करता है, आपको जो भी पसंद हो, काजू और बादाम, पिस्ता, अखरोट, जो भी हेज़लनट, जो भी आप ऐड करना चाहें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। शुगर 1 कप। कैंडी बिस्किट लिए हैं मैंने। आप चाहें तो मैरी बिस्किट भी ले सकते हैं, और अगर चाहें तो आप ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। क्रीम इसमें मैंने ली है मिल्क पैक की, और ये तकरीबन हाफ कप जाएगी। ब्लू बैंड लिया है मैंने। इसमें बटर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं बटर। वीपी क्रीम, व्हिपिंग क्रीम जो है वो मैंने वीपी व्हिप की ली है, और ये तकरीबन 1 कप जाएगी। सबसे पहले जो है वो बादाम पिस्तों को मैं अच्छी तरह से क्रश कर लूँगी, थोड़ा थोड़ा मोटा रख के। थोड़ा मोटा मोटा ही रखिएगा और इसको बिल्कुल बारीक नहीं कीजिएगा। अभी इसको मैं जब कैरमल इसमें ऐड करूंगी तो फिर इसके साथ फिर क्रश होगा, तो फिर वरना फिर बहुत बारीक हो जाएगा। अब शुगर ऐड करके इसको पकाना है। इसमें मैं पानी ऐड नहीं करूंगी, और आज जो है वो इसकी फ्लेम जो है आप बिल्कुल स्लो रखिएगा। इसको स्लो फ्लेम में पका के पहले ये इसको कलर चेंज होगा, ये मेल्ट होगी, फिर इसके बाद इसका हल्के हल्के कलर चेंज हो जाएगा। ये हल्की आंच पे मैं इसको पका रही हूँ, और देखें ये इसके क्रिस्टल जो है बन रहे थे, अब ये मेल्ट होना शुरू हो गई है। और इसको मैं उस वक्त तक पकाऊंगी जब इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। और एंड में मैं इसमें सोडा जो है वो 1 पिंच जो है सोडा मैं ऐड करूँगी, और विथ बटर। अब ये जो है इसकी क्रिस्टल बिल्कुल मेल्ट हो गया है, और कलर देखें इसका कितना अच्छा चेंज हो गया है। बिल्कुल लाइट कलर जो है, और बिल्कुल लाइट फ्लेम में आप बनाएगा तो फिर खुद ब खुद इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर सोडा ऐड कर रही हूँ। देखिए सोडा से जो है ये इसका कलर जो है वो और अच्छा हो जाएगा, और ये लाइट हो जाता है। अब इसमें मक्खन मैं ऐड कर रही हूँ। इससे जो है मक्खन की खुशबू आएगी, और ये जो है हम बहुत सारी चीज़ों में हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि जैसे कस्टर्ड और आइसक्रीम जो है हम घर पे लेके आके उसके ऊपर सर्विंग कर सकते हैं। बटर स्कॉच जो है बच्चे बहुत शौक से पसंद भी करते हैं, तो आप इसको ये आप घर पे आप बनाएं। बेहतरीन किस्म का जो है वो आपका बटर स्कॉच जो है वो रेडी है। अब बाकी की जो कैरामल है इसमें मैं क्रीम ऐड कर रही हूँ। तकरीबन ये हाफ कप जो है वो इसमें मैं क्रीम ऐड कर दूँगी। अब इसके साथ पका लें। ये सॉस से तैयार हो जाएगा, और इसको जल्दी जल्दी पका लेंगे गरम गरम में, तो ये वरना कड़क होता है तो फिर ये मेल्ट होना मुश्किल हो जाता है। अभी मैंने इसको गरम गरम ही जल्दी से इसमें क्रीम ऐड कर दी है, और ये बहुत मज़ेदार सा सॉस बन गया है। इसको हल्की आंच पे ही रखूँगी, और इसको फिर मैं पकाती जाऊँगी। ये आप लेयर जो है आप कोई भी कस्टर्ड में भी अगर आप लेयर लगाएंगी तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं ये बिस्किट का चूरा जो है वो इसमें ऐड करके फिर मैं इसे कर रही हूँ। अगर आपके पास ना हो तो आप लोग हाथ से कर सकते हैं।
अब ये जो है क्रीम हो गई है और इसका साइज़ जो है वो बढ़ गया है। तकरीबन मैंने 1 कप ली थी और डबल हो गई है ये क्रीम। और इसकी जो है देखिए ये कितनी इस फॉर्म में जब आ जाए तो आप इसको, अब ये कैरमल जो है देखें ये बिल्कुल कड़क हो गया है। जैसे ही ठंडा होता है फ़ौरन कड़क हो जाता है। और ये जो इसके साथ ड्राई फ्रूट्स हैं, अब मैं इसको जो है निकाल कर बारीक कूट लूँगी। आप चाहें तो किसी बैग में ऐड करके इसको फिर उसको कर लीजिए, या आप देखें ये इस तरीके से क्रंची जो है वो तैयार हो गया है बटर स्कॉच। ये बिस्किट का चूरा जो हमने रेडी कर लिया था, 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने मक्खन वो मेल्ट कर लिया है। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। वन टेबल स्पून मैंने इसमें बटर ऐड किया था और 1 टेबल स्पून जो हमने बटर स्कॉच पुडिंग बनाई, बटर स्कॉच का सॉस बनाया था, वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इस तरीके से ये जो है इसका टेस्ट इसमें आ जाएगा तो और मज़ेदार लगेगा। अब ये व्हिपिंग क्रीम जो है हमने अच्छे से बीट कर ली थी, अब ये सारी जो है वो मैं निकाल रही हूँ। अब इसमें बटर स्कॉच का जो हमने क्रीम के साथ सॉस बना के तैयार करके रखा था वो इसमें ऐड कर दिया है। थोड़ा सा जो है कैरमल जो हमने ड्राई फ्रूट के साथ बनाया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये बिस्किट जो है, बिस्किट का चूरा जिसमें हमने सॉस और बटर ऐड किया था वो उसकी बेस बन जाएगी। आप चाहें तो इसको ग्लासों में सर्व करें, ग्लास में सर्व करके भी इसको 1 सर्विंग के लिए बना के रख सकते हैं, जो कि आप अगर किसी दावत वगैरह में अगर बनाएं तो बहुत अच्छा लगता है।